हेलो, स्वागत है साथियों। आप सबका हमारा प्यारा चैनल एक फिजिक्स क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चा लोग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम आपसे ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। हमारा मकसद हेल्प करना है। और ये जो अभी आप हमारे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको दिखा रहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो रांची है, इसके अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम में होते हैं, जैक रांची के अंतर्गत जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं 10-12, इनके लिए हम स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकें। अभी सबसे ज़्यादा सरदर्द बना हुआ है 12th क्लास के एग्ज़ाम का, जिसके अंतर्गत क्या दिक्कत है। दिक्कत ये आ रही है कि जो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हर एक सब्जेक्ट में, उसको कैसे क्लियर किया जाए। तो हम जो कि फ़िज़िक्स के फैकल्टी, अभी हम फिज़िक्स को ही दे सकते हैं आप लोग के सामने। और फिज़िक्स के अंतर्गत जो हम लोग 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर, ये टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगा, तो हमारा ऐप जो स्टीफन फिजिक्स ऐप है, उस ऐप के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसमें टेस्ट सीरीज में क्या है कि सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है सिर्फ, ठीक है ना। और बता देते हैं कि 15 टेस्ट होंगे, जिसमें हर एक में 35 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और लेटेस्ट सिलेबस जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपकमिंग जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखा गया है, ठीक है ना। डाउट क्लियरिंग के लिए भी है। और हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा इस ऐप से, ठीक है ना। डाउट क्लियरिंग लाइव होगा आपका, ठीक है। ये हो गया हमारा। बाकी अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा यहाँ पर, जो कि है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होती है, ठीक है। हमारा मोबाइल ऐप में सारे तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं, बीएससी के और एमएससी के अपलोड हो रहे हैं अभी। बीएससी हो गए और पूरा 11-12 ये सारा हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर हम सारा नोट्स व्यवस्थित तरीके से लिख के रखे हुए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, ये समझते जाना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होती है। तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ, ऐसा मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या हुआ, ऐसा मटेरियल जो क्या करता हो, मैग्नेट के कारण से या तो अट्रैक्शन हो सकता हो या तो रिपल्सन हो सकता हो। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इसमें हमने 3 चीज़ पढ़ना है, डाया, पारा, फेरो। डाया और पारा ये दोनों हम लोगों ने पढ़ करके ऐप में रख दिया, ऐप में हम लोगों ने उसको रख दिए हैं, ऐप में डाला हुआ, हम लोग लाइव पढ़ चुके थे। ये हम लोग को पढ़ना है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से ऐसा मटेरियल जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, मतलब मैग्नेट के जैसा ही फील लगेगा। जैसे लोहा को अगर हम किसी मैग्नेट के सामने लेके जाते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेट है हमारे पास, ये डेटा कार्ड मैग्नेट है हमारे पास, और अगर हम यहाँ पर लोहा को लेके जाते हैं, तुरंत पकड़ लेगा, झट से पकड़ लेगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। मैग्नेट के नज़दीक में रखते हैं तो दूसरा चीज़ जो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाता है। तो स्ट्रांगली जो मैग्नेटाइज हो जाता है उसको हम लोग कहेंगे क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में। इसका एग्जांपल में आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट है, और कुछ एलॉय जो होते हैं, एलॉय मतलब कुछ एलॉय होते हैं, ठीक है, मिश्र धातु कुछ होते हैं, ठीक है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी जो है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का, प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, बिल्कुल होते हैं। अगर आपको पता करना है तो आयरन को ले लीजिए एज एग्जांपल, और आयरन ज़रा सोच के देखिए कैसे मैग्नेट होता है, कैसे काम करता है। तो आपको पता होगा कि आयरन जो प्यारे बच्चों हमारे पास, आयरन स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लिया जाता है किसी भी मैग्नेट से, ठीक है। अच्छा, अगर हम आयरन को पकड़ लिए, रस्सी में बांध करके पकड़ लिए और 2 मैग्नेट के बीच में रखें, तो आयरन देखना धीरे धीरे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। मतलब नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में आयरन का जो नेल है वो सीधा रह जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि व्हेन रड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम आयरन को बार बार कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे घरों में आसपास में बहुत जल्दी से मिल जाता है, फेंका हुआ मिलता है, कांटी है, तार है, ये सब मिलते रहता है, ठीक है ना। कौन तार भाई, कौन सा तार, कौन सा तार याद होना चाहिए, बिजली वाला तार नहीं, बिजली वाला नहीं, जो घर में सेंटरिंग बनाते हैं ना, घर बनाते हैं ना जी, तो पतला पतला तार से जो छड़ को बांधते हैं वो वाला तार आयरन का होता है, ठीक है। जब कभी भी क्या होता है, रड को हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हमारे पास, रड ले लिए,
आयरन करंट, अगर उसको हम रस्सी बांध करके सस्पेंड कर दिए, सस्पेंड मतलब लटका दिए इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पोल के बीच में अगर उसको हम लटका दिए हैं तो ये क्या होगा, ये क्विकली सेट इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, उसी के डायरेक्शन में ये आयरन इस तरह से आ जाएगा, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, जिससे यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट करके भी बताया है कि ये बंदा एक नॉर्थ पोल है और ये बंदा एक साउथ पोल है, इसके बीच में हम आयरन को यहाँ पर लटका दिए, ये नीचे आयरन है हमारे पास। ठीक है ना, जैसे ही हम आयरन को लटका दिए तो आयरन देखिए कैसे हुआ, नॉर्थ से साउथ की ओर अलाइंड हो गया। अगर ये नॉर्थ से साउथ की ओर अलाइन नहीं होता, या तो अगर ये हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होता, तो जो आयरन अलाइंड होता वो इस तरीके से अलाइन होता, मतलब किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन में अलाइन नहीं होता। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, अगर पैरामैग्नेटिक होता तो इसके जस्ट अपोजिट में, सॉरी इसी डायरेक्शन में हो जाता, अगर डायामैग्नेटिक होता तो अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसके डायरेक्शन में आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा जो प्रॉपर्टी है कि व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम आयरन को क्या किए, दो मैग्नेट के बीच में रखे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम आयरन को रखे हैं, ठीक है ना, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में हम आयरन को रखे हैं, तो आपको बता दें, खुशी होगी जान करके कि इस आयरन से मैग्नेटिक फ्लक्स पास करना चाहता है। वही लिखे हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रीफर टू पास थ्रू देम, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास होना चाहता है, ये इसका प्रॉपर्टीज़ है। फिर नेक्स्ट हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो हमारे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होता है। लेकिन अगर हम आयरन को क्या करें, पूरा का पूरा एकदम मसल के पाउडर फॉर्म में बना दें और तब हम उसको लिक्विड स्टेट में रखें, हालांकि होगा नहीं, फिर भी कोशिश करें, ठीक है, तब जा करके उसको हम इस प्लेट के ऊपर रख दें, जो यहाँ पर प्लेट रखें इस प्लेट के ऊपर रख दें, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को थोड़ा दूर रखें, तो जहाँ पर पोल्स नहीं होंगे, पोल के बीच में ये एक उछाल हमको देखने को मिलेगा, इस तरीके से स्प्रेड करेगा ऊपर की ओर। लेकिन अगर इन दोनों पोल को हम नज़दीक लाएंगे ना, तो नज़दीक लाने के कारण से अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन से ये पूरा दब जाएगा। देखिए सेकेंड फिगर के जैसा, देखिए यहाँ पर पूरा नीचे ये हो चुका है, ठीक है ना, यहाँ पर ये पूरा नीचे हो चुका है। तो क्या होता है कि स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है किसके साथ, मैग्नेट के साथ, किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो अगर हम उसको लिक्विड फॉर्म में बना दिए हैं किसी तरीके से, पाउडर फॉर्म में कर करके, ठीक है ना, पाउडर फॉर्म में कर करके अगर बना दिए हैं, तो क्या होगा, जहाँ पर मैग्नेट है वहाँ अट्रैक्शन होगा, जहाँ मैग्नेट नहीं वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर लेयर और उछला हुआ रहेगा। लेकिन जब हम मैग्नेट को क्लोज लाएंगे तो वो नीचे हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगा। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर, इट शोज दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ था। अब फिफ्थ नंबर में देखिए, ये देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, ये जो यू टाइप का जो चीज़ें होती है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए होती है। जैसे आपने समझा होगा, ऑक्सीजन वगैरह जो है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, हाइड्रोजन जो है वो एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म का ही यूज कर लेते हैं। तो जब पाउडर फॉर्म का यूज़ कर रहे होते हैं प्यारे बच्चों, तो पाउडर फॉर्म को अगर हम क्या करते हैं कि यू ट्यूब में रख दिए, यू ट्यूब मतलब क्या, यू टाइप का जो ट्यूब होता है, पाइप जो होता है, उसमें अगर रख दिए और इसके एक नीब की तरफ, नीब मतलब एक इंड के, एक आर्म की तरफ, दोनों में से कोई भी एक आर्म की तरफ क्या करें, अगर हम क्या करें यहाँ पर ये पोल को अप्लाई कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो ये जो नीचे लेयर दिख रहा है आपको, ये लेयर ऊपर हो जाएगा, ये लेयर ऊपर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला लेयर यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको हम सिंपल सी बात बताएं कि अट्रैक्शन होता है, और अगर यहाँ पर मैग्नेट है, यहाँ पर पोल है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर हमारे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, तो क्या ये यहाँ पर रहेगा, नहीं, ये आगे अपने आप बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए, ओके। सो छठा जो हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एच जो हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, ठीक है ना, एच वेक्टर जो होता है उसका रेंज एक पॉजिटिव वैल्यू में होगा, उसका रेंज एक पॉजिटिव वैल्यू में होगा। ठीक है, फिर है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो प्यारे बच्चों, ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का वो एक लार्ज वैल्यू में रहेगा, किस में रहेगा, लार्ज वैल्यू में रहेगा। ठीक है, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक, देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो आप जान ही गए, लार्ज वैल्यू में रहेगा, ठीक है ना,
ये जान गए आप कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन H वेक्टर जो है वो लार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये भी जान लीजिए कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यू आर कहते हैं, ठीक है ना, वो इसमें क्या होता है कंपेयर टू 1 के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब 1 से क्या होता है, ये ज़्यादा होता है, ठीक है। इन दिस केस 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये था पूरा कहानी हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाए।